अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो आज हमारे किचन में बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी बन रही है, जो कि हम बना रहे हैं आटे और बेसन के बिस्किट्स, जो कि बहुत ही मज़ेदार से बनते हैं, बहुत ही खस्ता और बहुत ही कम बजट में बहुत सारे बिस्किट बन जाते हैं। उसका टेस्ट बहुत ही मज़े का था। तो 1 कप हमने ले लिया है आटा, नॉर्मल आटा जो हम घर में गूँथते हैं रोटी बनाने के लिए, और हाफ़ कप ले लिया है हमने बेसन। इसके अलावा हमें चाहिए होगा 1/3 कप हमने ली है पिसी हुई चीनी, घर में ये मैंने ग्राइंडर जार में पीस ली थी। इसके अलावा 1/3 कप ही हमने ले लिया है घी, देसी घी भी ले सकते हैं आप। घी की क्वांटिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, बल्कि मेरे इस मिक्सचर में 1/3 कप और 2 से 3 टेबल स्पून और लगा था, 2 टेबल स्पून और लगा था। तो इसको आपने इतना घी डाल के गूंदना है कि ये आटे की तरह डो बन जाए, हमारी अच्छी सी सॉफ्ट सी डो बन जाए। ये देखिए डो बननी स्टार्ट हो गई है। बस इसमें घी डालते जाना है और आपने गूंदते जाना है। घी थोड़ा सा 2 टेबल स्पून और लगेगा इसमें, तो ये हमारी डो हो जाएगी रेडी। ये देखिए बहुत स्मूथ सी और अच्छी सी डो हमारी बनकर रेडी हो गई है, जैसे आटा हमारा गूंथता है उस टाइप की। तो अब बना लेंगे हम इसके बिस्किट्स। पहले हम ट्रे ग्रीस कर लेंगे अपनी, जिसमें हमें बिस्किट बना के रखने हैं। ये देखिए कितनी सॉफ्ट सी डो बनी है, अच्छी सी डो बन गई है हमारी। 2 टेबल स्पून हमारा घी जो है वो और लगा था। तो हम ग्रीस कर लेंगे अपनी ट्रे को। ये नॉन स्टिक ट्रे है, वैसे तो इसमें बिस्किट वगैरह चिपकते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं 1 टेबल स्पून ऑयल डाल के इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी ऑयल से ट्रे को, ताकि बिस्किट जो है इसमें चिपक ना जाए और टूटे ना, निकालने में टूटे नहीं। देखिए ट्रे हो गई है हमारी रेडी। मिल्क के साथ स्मूदी बना लेंगे जो हमें बिस्किट्स के ऊपर लगानी है। इसके लिए हमने 2 टेबल स्पून ले लिया है मिल्क, और इसके अंदर 1.5 खाने का चमचा हम डाल देंगे पिसी हुई चीनी, और इसकी मिक्सिंग अच्छे से कर लेंगे। इससे आपके बिस्किट्स के कलर बहुत ही अच्छे से आएंगे, और जो हम बादाम पिस्ते जो भी ड्राई फ्रूट लगाएंगे वो अच्छे से चिपक जाएंगे। ये देखिए बहुत अच्छी सी स्मूदी टाइप की बन गई है। ये हमारे बिस्किट्स से लगाने के काम आएगी, तो हम पहले से बना के रख देंगे। इसके बाद हम कर लेंगे अपना ओवन प्री हीट। 180 के टेम्परेचर पे मैंने प्री हीटिंग के लिए लगा दिया था इसे। जब तक हम बिस्किट्स बनाएंगे, जब तक हमारा ओवन भी प्री हीट हो जाएगा। आप पतीले में बनाना चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। ये देखिए हमने थोड़ा थोड़ा सा डो लेके हम बिस्किट्स की शेप्स जो है वो रेडी कर लेंगे। आप किसी भी शक्ल की शेप्स बना सकते हैं, गोल बना सकते हैं, आप कोई भी बना सकते हैं। मैं स्क्वायर शेप में बना रही हूँ, तो आप बिस्किट्स का शेप्स कोई भी रख सकते हैं। ये देखिए अब मैंने नाइफ़ की हेल्प से बैक साइड से उसके कट्स लगा लिए हैं। थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर देंगे तो अच्छे से हो जाएंगे बिस्किट्स, देखने में लुक बहुत ही अच्छा सा आएगा। देखिए कट्स लग गए हैं। इसी टाइप के बनाकर हम सारे ही बिस्किट्स जो हैं वो रेडी कर लेंगे। बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट्स बने थे, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही कम बजट में और बहुत सारे से बिस्किट्स आपके रेडी हो जाएंगे। आप अगर पतीले में बनाना चाहें तो पतीले में भी बना सकते हैं। प्री हीट करने के लिए आप पतीले को रख दीजिएगा। जब आप बिस्किट्स रेडी करें उसके बाद आप 15 से 20 मिनट के में जो है वो अपने बिस्किट्स रख के इनको मीडियम फ्लेम पे जो है वो बेक कर लीजिएगा। मेरे ओवन में 15 मिनट में रेडी हो गए थे ये बिस्किट्स। ये देखिए हम सारे ही बिस्किट्स ऐसे रेडी कर लेंगे। अब मैंने इसके ऊपर जो है ये जो हमने मिल्क में चीनी मिक्स करके रखी थी उसको अप्लाई कर लिया है बिस्किट्स के, सारे बिस्किट्स के ऊपर। उसके ऊपर हम लगा देंगे कुछ बादाम जो हमने कट करके रखे थे। आप ड्राई फ्रूट में कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। बादाम पिस्ते जो बारीक बारीक से कट करके रख लीजिएगा, इससे इसकी खूबसूरती भी बढ़ जाती है और टेस्ट भी मज़े का आता है जब ये क्रिस्पी हो जाते हैं बादाम। ये देखिए हमारा ओवन जो है प्री हीट हो गया था। इसके बाद हम अपना पैन रख देंगे ओवन के अंदर
और इसका टेम्परेचर रहेगा 180 पे ही हमने रखा था 15 मिनट। 15 मिनट में हमारे बिस्किट्स रेडी हो गए थे। आप अपने ओवन के हिसाब से देख लीजिएगा, टेम्परेचर कम या ज़्यादा हो सकता है, टाइम भी कम या ज़्यादा हो सकता है। ये देखिए मेरे बिस्किट्स जो है 15 मिनट में बिल्कुल रेडी होकर आ गए हैं। बहुत ही मज़ेदार से बिस्किट बने थे। ये देखिए कितना अच्छा सा लुक है। बहुत ज़्यादा गर्म थे जब भी मैंने स्पैचुला से इसको उठाया था। ये देखिए इसका लुक कितना मज़ेदार सा आया है, और जो हमने मिल्क को चीनी मिक्स करके लगाई थी ना, उससे कलर कितना मज़ेदार सा आया है। बिल्कुल खस्ता से बिस्किट बने थे और बहुत ही मज़ेदार से, बिल्कुल परफेक्ट क्वान्टिटी में। हर चीज़ की क्वांटिटी बिल्कुल परफेक्ट है। आप लोग ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। मेरी ये रेसिपी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। ये देखिए अब हम प्लेटर में से सेट कर लेंगे बिस्किट्स को। सारे ही बिस्किट्स, कोई भी नहीं टूटा था। हमारे बिस्किट्स बिल्कुल भी नहीं टूटे थे। और आप इन्हें गैप दे दे के रखिएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे बिस्किट्स जो हैं आटा और बेसन के बिस्किट्स जो हैं वो रेडी हैं। माशाल्लाह से इतना प्यारा सा इसका कलर आया है। इसका लुक भी बहुत ही मज़ेदार सा है और खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे। आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगती है और ये रेसिपी कैसी लगी। देखिए माशाल्लाह से इतनी मज़ेदार सी हमारी रेसिपी जो है वो रेडी है। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरा हर नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन ही मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। के जी, अल्लाह हाफिज़।